हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल का पार्ट 1 में हम लोग बेसिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, इन सेंटर क्या है, ठीक है। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्यिका क्या होता है यानी मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन के लिए ध्यान रखिए कि कोई भी जब हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो सीधी बात है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ होगा। तो मैंने कोई भी एक ट्राइंगल बनाया ABC, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया ABC, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल A है, अगर हम इस एंगल के वर्टेक्स यानी कि ध्यान रखिए ये जो वर्टेक्स है A, इस एंगल के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें यानी कि कोण के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही हमारी क्या कहलाती है, मीडियन यानी कि माध्यिका। ये जो रेखा है इसको ही हम बोलेंगे मीडियन, ठीक है। तो ऐसे हमारी कितनी लाइंस बन सकती हैं ज़रा देखिए। दूसरा हम C से बना देंगे, तीसरा हम B से बना देंगे। तो ये जो हमारी लाइंस हैं ये हमारी क्या कहलाएंगी, मीडियंस। और मीडियन जहाँ आपस में बाइसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक यानी कि सेंट्रॉयड। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेंट्रॉयड क्या होता है, तो ध्यान रखिए कि मीडियन आपस में जिस पॉइंट पे कट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रॉयड यानी कि केंद्रक, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ध्यान रखिए कि कुछ पॉइंट अराइजेस होते हैं। ये जो पहला पॉइंट आपका दे रखा है कि ये जो मीडियन है, ये देखिए मीडियन है AD, तो ये AD BE CF 3 बने हुए हैं। तो देखिए जरा AD और OD, ये जो बीच में पॉइंट है वो O है, AO और OD। तो इसका रेशियो यानी कि मीडियन जो आपस में कट करते हैं तो वो किस रेशियो में कट करते हैं, 2:1 के रेशियो में। यानी कि AO अपॉन OD इक्वल होगा BO अपॉन OE, CO अपॉन OF इक्वल्स टू 2:1। मीडियन आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो किस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, सेंट्रॉयड पे। और आपसे पूछा जाए कि मीडियन के आपस में कट करने के बाद जो कट करते हैं रेशियो, तो उनका रेशियो क्या होता है, तो ध्यान रखिए उनका रेशियो होता है 2:1। ये जो है आपका 2 और ये होगा 1, तो 2:1 में आपका कट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिए मीडियन में एक बार मैं फिर से बता दूं कि किसी भी ट्राइंगल के किसी एंगल के सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मीडियन, ठीक है। और ऐसे मीडियन हमारे कितने होंगे, 3 मीडियन बनेंगे, AD BE CF यानी AD BE CF, ठीक है। ऐसे 3 आपके मीडियन बन चुके हैं। और मैंने बताया था कि मीडियन में आपकी कितनी कंडीशंस अराइज हो रही हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपसे एग्जाम से पूछ ले जाते हैं। तो पहली कंडीशन मैंने बता दी। दूसरा हम लोग बात करेंगे AD BE CF यानी कि सभी यानी ट्राइंगल के सभी मीडियन का सम हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है किससे, सभी साइड के सम के हाफ के। यानी कि अभी हम सभी साइड का सम करेंगे और उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि सभी जो मीडियन है इसका सम 12 है, तो जो आपका साइड है तो वो साइड 12 से 13 नहीं हो सकती, 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, 9 में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है आपका कि माध्यिका जो है वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जो आपका मीडियन है वो ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि आपका देखिए एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ये मैंने मीडियन बना दिए। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान से, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक दूसरा ट्राइंगल ये है 2, ठीक है, और तीसरा ये है 3, 4, ये 5वां ये है और ये आपका 6वां ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे ये बन गए 6 ट्राइंगल।
तो इन सभी ट्राइंगल यानी कि ए जो 1 है, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा आपका, 5 ये है आपका, और 6 ये रहा। तो ये जो ट्राइंगल हैं वो इक्वल एरिया के हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका बिग ट्राइंगल है यानी कि ट्राइंगल ए बी सी, जो बिग ट्राइंगल है आपका ए बी सी, और इसका कंपैरिजन किया जाए तो जो आपका बिग ट्राइंगल का एरिया होगा ने ए बी सी जो होगा वो 1/6 पार्ट होगा इन सभी ट्राइंगल की, यानी कि ट्राइंगल ए एफ ओ इक्वल होगा ट्राइंगल एफ ओ बी बी ओ डी, ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल सी ओ ए, ट्राइंगल ई ओ ए इक्वल ट्राइंगल ए बी सी का 1/6 पार्ट। क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी इस तरह की कंडीशंस आएगी कि मीडियन दे रखा होगा तो ध्यान रखिए कि मीडियन आपके कंप्लीट ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अगर मैं तीनों मीडियन बनाऊं तो, ठीक है, तीनों मीडियन बनने पर ये 6 ट्राइंगल ड्रॉ करेगी और वो सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? Altitude of a triangle is a line segment through a vertex and perpendicular to a line containing the base, also known as a height of a triangle। अगर ट्राइंगल की हाइट पता करनी हो तो भी हमें यही करना पड़ेगा, मतलब एल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल में ध्यान रखिए जो आपके हमने पहले ही बताया था आपको, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है, और भी 6 टाइप के मैंने बेस के अकॉर्डिंग बताए थे। तो जो आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो आपका एल्टीट्यूड बनेगा वो बाहर बनेगा, ठीक है, और बाकी ट्राइंगल्स में अंदर ही बनेगा, ठीक है। देखिए आपके इसमें एल्टीट्यूड बना रखे हैं, इसमें देखो ए डी बी ई सी एफ, ये तीनों एल्टीट्यूड वो है अंदर ही है, और बट यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है ए डी बी ई सी एफ ये सारे एल्टीट्यूड क्या है, बाहर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एल्टीट्यूड बाहर बनते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एल्टीट्यूड होता है क्या है। तो मैं पहले एक सिंगल एल्टीट्यूड बना के दिखाती हूँ आपको। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी। इसमें आपको देखो क्या है, ट्राइंगल दे रखा है, इसमें आपने देखा कि ये जो एंगल है, ये जो आपके वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है आपका, वर्टेक्स की इसके विपरीत यानी कि अपोजिट साइड पर डाला गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, वर्टेक्स के फ्रंट वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया लंब, यानी कि एक तरह से ये समझो आप लोग सीधे सीधे कि शीर्ष से इसके विपरीत भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब है, ठीक है। तो ये जो आपका है वो क्या है, शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड। ये देखो ये वर्टेक्स है आपका, वर्टेक्स से फ्रंट साइड पे परपेंडिकुलर बनाते हुए ये देखो जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, शीर्ष लंब। ऐसे ही हमारे शीर्ष लंब कितने होंगे, 3, ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है। तो 3 ही हमारे बनेंगे इसमें आपके एल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे कि ए डी बी ई सी एफ ये फिगर में भी शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके एल्टीट्यूड आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब है, ठीक है। मीडियन में हमने पढ़ा था मिड पॉइंट पे मिलता है, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो आपका ए डी ए बी बी सी सी है, ये हमारी क्या है, साइड ही तो है ट्राइंगल की। तो साइड का सम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एल्टीट्यूड के सम से। यानी कि मान लीजिए कि ट्राइंगल का सम यानी कि 15 है, मान लो ट्राइंगल के सभी साइड का सम, तो जो आपका एल्टीट्यूड होगा यानी कि शीर्ष लंब होंगे वो 40 से क्या होगा, कम ही होगा, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। तो ये आपको से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
ये आपका लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक रेखा जो त्रिभुज की भुजा को लंब बनाते हुए समद्विभाजित करती है। यानी कि एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज की, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, त्रिभुज की भुजा को लंब बनाते हुए समद्विभाजित करें। मतलब कि त्रिभुज की भुजा पर ये लंब भी बनाए और क्या करे, समद्विभाजित भी करे, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हमारे 3 ड्रॉ होंगे, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ये 3 बाइसेक्टर हो गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ध्यान रखिए, इनके जो बाइसेक्टर आपस में कट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकमसेंटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकमसेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाए बेस से और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे। अभी हम लोगों ने मीडियन पढ़ा, मीडियन में क्या था कि मिड पॉइंट से मिला रहे थे, ठीक है, ये मीडियन में पढ़ा था। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, एल्टीट्यूड क्या होता है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ पे आपका मिड पॉइंट भी मिल रहा है, ये देखो इक्वल पार्ट में तभी डिवाइड करिए जब मिड पॉइंट होगा, और आपका 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें आपका 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका इस ट्रायंगल में शो कर रहा है, ये आपका AD BE CF, ये तीनों आपके क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनके कटान बिंदु यानी कि जहाँ पे ये सभी कट करते हैं उसको बोलते हैं बाइकेंद्री यानी कि सरकमसेंटर, ठीक है, सरकमसेंटर। अगर हम इसको एज ए रेडियस ले लें तो यहाँ से हमारा एक परिवृत्त भी बन जाएगा, यानी कि एक सर्किल भी बन जाएगा इसको मिलाते हुए, ये सभी सीट्स को मिलाते हुए जाएगी ABC को, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बाइकेंद्र यानी सरकमसेंटर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, चलिए बात करते हैं इन सेंटर क्या होता है। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, ट्रायंगल है, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, जैसे कि ये एंगल है, इसका समद्विभाजक मैंने खींचा, ये देखो, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि एंगल बाइसेक्टर, ये समझ रहे हैं, एंगल को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। यानी कि अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ध्यान रखिए, कोणों के समद्विभाजक, ठीक है। यानी कि अगर हम कोण समद्विभाजक मैंने A का किया, ऐसे ही B का किया, ऐसे ही C का किया, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे तीनों समद्विभाजक, कोणों के तीनों समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है, इसे बोलते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। इन सेंटर समझ में आया आप लोगों को? इन सेंटर का मतलब समझ रहे हो कि एक किसी भी सर्किल का, अब यहाँ से अगर हम OE को एज ए रेडियस ले लें तो यहाँ से हम एक सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इन सेंटर, और इसको बोला जाता है आउटर सेंटर यानी कि सरकमसेंटर, सॉरी, इसको बोलते हैं सरकमसेंटर, इसको बोलते हैं इन सेंटर। समझ में आ गया आप लोगों को? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको रेडियस लेंगे OC या OA या OB ले सकते हैं, यहाँ पे रेडियस हम लोग लेंगे OD OE या OF, ठीक है, और हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन सेंटर क्या होता है, आउटर सेंटर क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा, ठीक है। इन सेंटर, आउटर सेंटर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या करते थे कि कैसा ट्राइंगल जिसमें कि लंब बनाते हुए और बाइसेक्ट इक्वल पार्ट है बाइसेक्ट भी कर रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ऐसा ट्राइंगल जो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आ रहा था, ये वाले एंगल, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ गया होगा आपको? इनके पॉइंट्स को मिलाने से ये चीज़ें
क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, लेके इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। वैसे कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, याद हो जाएगा आपका। इसमें देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC में यदि AD माध्यिका है, कोई भी ट्राइंगल है, ये देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें AD जो है वो माध्यिका है, तो ये कंडीशन अराइज हो जाती है। कैसी कंडीशन? जैसे कि ABC है, ठीक है, तो अगर ये माध्यिका है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो हमारे क्या होता है AB अपॉन AC, यानी कि ये जो होगी AB और AC का रेशियो बराबर होगा किसके बराबर होगा? BD और DC के रेशियो के। ध्यान रखना, इसके रेशियो के बराबर होगा। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए ये 2:3 है, तो ये 4 जैसे मान लीजिए ये जैसे हमने लिया, फिर से बनाते हैं ये, जैसे कि मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये आपकी AD बनी हुई है माध्यिका, और ये हमने बना दिया। जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है, और ये 2 है, ये 3 है, तो देखिए तो इसका रेशियो मैंने बताया कि AB और AC, AB और AC का रेशियो बराबर होगा किसके? BD और DC। तो देखो AB कितना है हमारा 4, AC कितना है 6, BD कितना है 2, और ये कितना है 3। देखो 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 ये भी है और 2/3 ये भी है, तो ये कंडीशंस आएगी, उसका रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें आपका कि रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। ट्राइंगल ABC में यदि रेखा AD एंगल A को समद्विभाजित करती है, जैसे कि एक रेखा, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें AD, ये है A, ये है D, ये B, ये C। AD एक ऐसी रेखा है जो एंगल A को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, बांट रही है। ठीक है, ये इक्वल पार्ट है, यानी कि अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 ही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तब भी वही कंडीशन आएगी कि इसका रेशियो यानी कि AB अपॉन AC किसके इक्वल होगा? BD अपॉन DC। ठीक है, और कैसे होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी तरीके से होगा। ठीक है, अब आता है ट्राइंगल ABC में DE क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु है, तो ट्राइंगल DEBC पैरेलल है तथा DE जो है हाफ BC है। ट्राइंगल बना हुआ है आपका, ये देखो ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें क्या कह रहा है? D और E क्या है? AB जो साइड है उसमें जो D है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु, और AC का मध्य बिंदु कौन है? E। ये E है, ये D है, तथा DE इसको बनाया, DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये BC है, DE पैरेलल है BC के, और DE इक्वल्स टू हाफ BC, ये दे रखा है आपको, गिवन है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमने बना लिया कि अगर ये AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, तो BC का मध्य बिंदु क्या है? मान लिया F है। तो त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि ये जो ट्राइंगल है, जैसे मैंने बनाया ये ट्राइंगल, जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, अगर इन सभी के मिड पॉइंट को मिला के अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल यानी कि ABC का 1/4 होगा। ठीक है, यानी कि सीधी बात एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये 1 2 3 4 सारे ही ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो अभी वो क्या होगा? फुल ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें यही चीज़ लिख रखी है हमने कि ट्राइंगल ADE, ये जो है आपका ट्राइंगल ADE इक्वल होगा 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ऐसे ये जो अदर ट्राइंगल है सेम उनकी भी कंडीशन यही होगी। ठीक है,
ओके, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।